सदलोकाम् अन्तान्ति तदनाम् रञ्जनानञ्जते भवान् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महेशे नमोनेकांत विश्वांत महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकाय नित्यानंद चिते नमः हरिहंतां सिद्धाय पंच परमेश्वर भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देश में हम सभी के लिए परम उपकारी उपकारमय देशना को समझने के लिए हमने जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था बनाई, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। भगवान कुंद कुंद स्वामी हम सभी भव्यों के लिए ग्रंथराज पंचास्तिका के माध्यम से उन 5 विशेष द्रव्यों का व्याख्यान कर रहे हैं, जिनमें अस्तित्व और कायत्व दोनों थे। इस क्रम में प्रथम अस्तिकाय, जीवास्तिकाय और इस जीवास्तिकाय के कथन के श्रृंखला में हम कर्तृत्व अधिकार समझ रहे थे। इसी कर्तृत्व को यहाँ आचार्य भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कल 62 नंबर की गाथा और उनकी टीका के माध्यम से हमने अधेद कारक समझा।
बाद में नहीं डालना, बाद में नहीं डालना, यूट्यूब पे नहीं डालना, कब डालो, कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब लगा है लैपटॉप पे, इसमें लगा है तो कम है। कर्तृत्व अधिकार के अंतर्गत हमने कल अभेद कारक को समझने का प्रयास किया, जहां निश्चय नहीं की अपेक्षा से द्रव्य कर्म द्रव्य कर्मों का करता है, यानी पुद्गल कर्म पुद्गल कर्मों का करता है, और जीव द्रव्य का करता है। ये निश्चय नय से हमने निर्णय किया था। अब निश्चय नय से मानने वाले जीवों ने अगर एकांत ग्रहण किया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए भगवान कुंद स्वामी परम उपकारी है, जिन्होंने हमें व्यवहार नय से भी समझाने के लिए 63 नंबर की गाथा का यहाँ उद्यत किया। क्योंकि पंचम काल में जीव बहुत जल्दी छल ग्रहण करेगा, वे बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए निश्चय का व्याख्यान करते ही दूसरी गाथा में वे व्यवहार पक्ष को भी स्थापित करने का पुरुषार्थ करते हैं। जो वर्तमान में विपरीत मान्यताओं को लेकर जीव अपना एक नया संप्रदाय बनाने की होड़ में लगे हैं, उनके लिए ये आगे की गाथाएं समझना बहुत आवश्यक है। जीव निश्चय नय से द्रव्यार्थिक नय से शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सिद्ध समान शुद्धात्मा होने पर भी व्यवहार नय से कर्मों का, द्रव्य कर्मों का, 9 कर्मों का कर्ता भी होता है। ये स्वीकार करना परम आवश्यक। बहुत गहराई से विषय को समझना। कल तक हमने पूर्ण निश्चय नय से विषय को समझा था। जीव के लिए जीव में जीव से ये जीव भावों का निश्चय नय से कर्तृत्व समझा था, पर वही जीव व्यवहार नय की अपेक्षा से पुद्गल कर्मों का भी कथनचित करता है, ये स्वीकार करना होगा, तो ही जीव इस संसारी अवस्था को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो बहुत बड़ी समस्या होगी कि जीव जब पुद्गल को करता ही नहीं है, पुद्गल कर्मों का, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्मों का करता है ही नहीं है, फिर संसारी क्यों है? उसे संसार में होना ही नहीं चाहिए था। कोई सुख भोग रहा है, कोई दुख भोग रहा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई लंबा, कोई छोटा, ये कर्मों को भोग क्यों रहा है? जब करता नहीं है तो भोगने वाला भी नहीं होना चाहिए था। सीधी सी बात है, जो करेगा वो भोगेगा और जो नहीं करेगा वो नहीं भोगेगा। फिर जब वह करता है ही नहीं तो सुख दुख को, संसार के इन अनेक साधनों को या निमित्तों को वो क्यों भोग रहा है? मतलब भोग रहा है तो कहीं ना कहीं वह कर भी रहा है। भोगता है तो करता भी अवश्य है। इसलिए व्यवहार नय से ये रागादिक भावों का, और मात्र रागादिक भावों का ही नहीं अपितु पुद्गल द्रव्य कर्मों का भी करता है। ये परम सत्य स्वीकार करना होगा। समझ में आया क्या? निश्चय नय से पुद्गल द्रव्य का, जीव भावों का करता है, ये परम सत्य है। निश्चय नय से शुद्ध अशुद्ध आदि हमने सब विषय नयार्थ में समझ लिए। अब मुख्य विषय
पूर्व पक्ष में अगली गाथा में लिखा जा रहा है कि सर्वथा अगर अपने अपने का ही करता है तो ये संसारी अवस्था, ये विभाव अवस्था, ये उस कर्मों को भोगने रूप अवस्था जीव के साथ क्यों दिख रही है? जब जीव सर्वथा शुद्ध ही है, जीव सर्वथा शुद्ध ही है, तो फिर उस संसार में क्यों भटक रहा है, दुखों को क्यों भोग रहा है? शुद्ध का अनुभव करे ना। जिस समय जिस अवस्था में होगा अशोक जी, उस समय उसका ही वेदन जीव करेगा। कल पूछ रहे थे ना, तो क्या शुद्ध का अनुभव नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकता। जैसे एक शुद्ध जीव द्रव्य की अनुभूति करता है, वैसा अशुद्ध द्रव्य कर ही नहीं सकता, इवन अरहंत परमेष्टि भी। अरहंत परमेष्टि मतलब एक देश शुद्ध हो चुके हैं, 4 घातिया कर्मों का नाश करके अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली, पर वो भी वो आनंद नहीं ले पाते हैं जो सिद्ध लेते हैं। आया समझ में? फिर आप कैसे अनुभूति ले सकते हो? एक श्रावक वस्त्रों में और चौथा गुण स्थान मात्र स्वीकार कर रहा है, कई ने तो स्वीकार भी नहीं किया, पर फिर भी कह रहा है मैं उनके जैसी शुद्धात्मा की अनुभूति कैसे संभव है? बहुत सामान्य दृष्टांतों से समझना। आप थाली के सामने बैठे हो, सामने वाला भोजन कर रहा है, आपका पेट भरेगा ना? क्यों? आप देख रहे हो कि नहीं? देखकर अनुभूति करो। वो मीठा खा रहा है, आपको भी मीठे की अनुभूति होनी चाहिए। वो नमकीन खा रहा है, आपको नमकीन की अनुभूति होनी चाहिए, पर होती है क्यों? क्यों? अनुभूति आपको पर की हो सकती है कि पर को मीठा लग रहा होगा, उसको चरपरा लग रहा होगा, यहां तक तो फिर भी समझ में आता है, पर उसके खाने की अनुभूति, उसका मीठापन वो जान रहा है, आपने। ये तो सत्य यहां कह रहे हो, पर यह भी बात है, महाराज जी कह रहे हैं कि भले ही हमने कभी इमली नहीं खाई, पर सामने वाला इमली खाता है। ये समझना, दांत खट्टे होना और खटाई की अनुभूति करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। खटाई में नहीं, मीठा खाते हुए भी मुंह में पानी आ सकता है, पर मुंह में पानी आना, किसी की खटाई खाने से आपके दांत खट्टे हो जाना, ये खटाई और मिठाई की अनुभूति नहीं है। अंतर समझना। जीव इसी बातों में भ्रमित है। सामने वाली की खटाई खाते की अनुभूति, उसकी मिठाई खाते की अनुभूति से तुम्हारे मुख में जो लार बन रही है, तुम्हारा खट्टा हो रहा है, जो लाल टपक रही है, ये तुम्हारे मीठे खाने की अनुभूति नहीं है। वो मीठा, वो खट्टा खा रहा है, उसकी अनुभूति को आप परोक्ष प्राप्त कर रहे हो, प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं। उसको क्या लग रहा है, ये आपको अनुभूत तो हो रहा है, पर उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप भी आप में असर हो रहा है। अंतर समझना। वो निमित्त बन रहा है, आप नैमित्तिक हो, प्रभाव पड़ रहा है, दांत खट्टे हो रहे हैं, पर पेट भर रहा है क्या? फिर पेट भी तो भरना चाहिए ना। यही भूल चल रही है अशोक जी। कहा जाता है श्रावक है, कर लो आंख मीच की अनुभूति, वो शुद्धात्मा ऐसा है, गोरा है, सफेद है, अरस है, अरस स्पर्श है। जब अरस अरस स्पर्श अगंध है ही, फिर कैसी अनुभूति आप बता रहे हो? ये बताने का ही विषय नहीं। जिस अवस्था में जो होगा वैसी ही अनुभूति करेगा। मां बन गए क्या आप? मां बने हो क्या? किसी संतान को जन्म देके मां बने हो कि नहीं? जन्म देके मां बनना और गोद लेकर मां बनना, आया समझ में? प्रसूति की अनुभूति मां भी कर रही है, और दूसरी भी एक मां खड़ी है, वो भी अनुभूति कर रही है, पर दोनों के अनुभूति में अशोक जी जमीन आसमान का अंतर है। समझ में आ रहा है? एक मां है और एक नर्स है।
नर्स भी बिल्कुल वेदना का अनुभव कर रही, अरे तकलीफ हो रही, दर्द ना हो, ऐसा ना हो, कष्ट ना हो, वो बिल्कुल एक एक पल उसकी सुरक्षा कर रही है। पर जो अनुभूति प्रसूत होने वाली मां कर रही है, वो अनुभूति नर्स नहीं कर सकती। बोलो। है, पर दोनों के अनंत सुख में अंतर नहीं है। अनुभव तो मां भिन्न ही होगा। वह नर्स अनुभव कर रही है और एक मां जो प्रसूत हो रही है, दोनों प्रसूति कर रहे हैं। कहा यही जा रहा है, दोनों प्रसूति कर रहे हैं, पर एक प्रत्यक्ष प्रसूत हो रही है और दूसरा प्रसूति करा रही है। आ रहा है समझ में? दोनों में अनुभूति प्रसूति की ही है, दोनों में आत्मा की अनुभूति है। वह चौथे गुणस्थान में नहीं है अशोक जी, पहले गुणस्थान वर्ती भी आत्मा की अनुभूति ही करता है। जीव आत्मा की अनुभूति के अलावा निश्चय से कुछ भी नहीं करता। पर पहले गुणस्थान की अनुभूति, चौथे गुणस्थान की अनुभूति, छठवें, सातवें, आठवें, अब यहां से क्रम क्रम से जो बढ़ती जाने वाली अनुभूति है, मां 14वें गुणस्थान की अनुभूति 13वें गुणस्थान में नहीं है। और 13वें गुणस्थान की अनुभूति और सिद्ध की अनुभूति में अंतर होगा कि नहीं? अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, ये परम सत्य है। इन गुणों में अंतर नहीं है, पर अनुभूति में अंतर है। अंतर समझ में आया? प्रसूति शब्द में, प्रसूति क्रिया में अंतर नहीं है, पर अनुभूति में अंतर है। क्योंकि 4 कर्मों की अभी वहां पर सत्ता है। आ रहा है क्या समझ में? शुद्धता अभी एक देश है, वे अनुभूत करेंगे। गुण वही प्रकट हुए हैं, गुण सिद्धों से कम है ही नहीं, पर फिर भी 4 आघातीय कर्मों की अभी सत्ता होने से अनुभूति थोड़ी सी फीकी है। एक संसारी है और एक की मुक्त की अनुभूति है। फिर अशोक जी शर्ट पैंट में वह 14वें गुणस्थानातीत सिद्धों की अनुभूति कर रहे हैं। कितनी विडंबना है। चौथे की छोड़ दो, 6वें 7वें की और 6वें 7वीं की भी नहीं कह रहा हूं। चौथा गुणस्थान वर्ती, 5वें गुणस्थान वर्ती व्रती श्रावक की अनुभूति नहीं कर सकता। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि पहला गुणस्थान वर्ती, चौथा गुणस्थान वर्ती आत्मानुभूति नहीं करता। आत्मानुभूति के सिवाय जीव होता ही नहीं। जहां जीव है वहां आत्मानुभूति है, पर कर्मोपाधि सापेक्ष। याद करना, ये द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नयों के भेद जो अलग पद्धति में पढ़ाए जा रहे हैं ना, इनको ना पढ़ने के कारण से ये बहुत सारी भ्रांतियां है। व्यवहार ने भी उस स्थान पे लगाओ जहां द्रव्यार्थिक नय लगा रहे हो, जहां निश्चय लगा रहे हो। आप पर्यार्थिक विषय, पर्यार्थिक नय को पर्याय में लगाते हो और द्रव्यार्थिक को द्रव्याय में, निश्चय को द्रव्य में और व्यवहार को पर्याय में, इसलिए कंफ्यूजन है। आ रहा है क्या सुख जी समझ में? कल के आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। कुछ अनुभूति में अंतर समझ में आया? खाने वाले की अनुभूति अलग है, बनाने वाली माँ का भी पेट भरता है। माँ ऐसा होता है कि नहीं? कभी 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 ऐसा होता है, जब बहुत कोई इष्ट आता है या कभी घर में मुनिराज के लिए शुद्ध भोजन बनाया, हम भले ही नहीं करे, पर बनाते बनाते तृप्ति हो जाती, पेट नहीं भरा, तृप्ति हुई। कह रहे थे यार बेटा तू खा ले, मेरा पेट भरा ही जैसा है। भरा जैसा है, पर फिर भी एकाध कौर तो खाना ही पड़ता है, पानी तो पीना ही पड़ता है। अंतर समझना। पहला गुणस्थान वर्ती मिथ्या दृष्टि जीव अगर अशोक जी आत्मानुभूति नहीं करता तो वह सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता। और वो सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान में आत्मानुभूति नहीं करता तो 6वें 7वें 12वें 14वें गुणस्थान को नहीं प्राप्त करता। पर फिर भी समझना, सबकी आत्मा की अनुभूति में तारतम्यता है। तारतम्य समझते हैं ना? डिफरेंस है, फर्क है, बहुत फर्क है। यहां बैठे बैठे सभी 85 का सुन रहे हैं, पर सबकी अनुभूति एक होगी कमा?
नहीं है, हो ही नहीं सकती। सबकी अनुभूति भिन्न है। अनुभूति समझ रहे ना, फील, जो हम अनुभूत कर रहे हैं। फिर जब निश्चय से कोई किसी का करता ही नहीं है, मैं कर्मों की अनुभूति क्यों कर रहा हूं? शुद्धात्मा की अनुभूति करके मैं भी सिद्धशिला में बैठना चाहिए था ना। नहीं, ज्ञानी पहले व्यवहार से भी तू अपनी अवस्था को पहचान। ये संसारी अवस्था भी तेरी है। कर्मोपाधि, सापेक्ष, अशुद्ध, द्रव्यार्थिक नय से कर्मज भाव आत्मा, कल पढ़ा था क्या? कर्मज भाव भी आत्मा ही है। अभी तो सद्भूत, असद्भूत, उपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत, इन सबको विस्तार से समझना है। जीव व्यवहार को तो ऐसे धुतकार देता है, व्यवहार मतलब हट। व्यवहार ने भी आपको आपके स्वरूप को समझाने के लिए आवश्यक है। अंतर इतना है, एक अभेद कथन करता है, एक भेद कथन करता है। आया समझ में? द्रव्य कर्म, जो द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि था, वह पुद्गल द्रव्य से बना है। ये परम सत्य निश्चय से हो सकता है, पर उसे द्रव्य कर्म बनाने के लिए निमित्त कर्ता कौन था? द्रव्य कर्म बनाने के लिए निमित्त कर्ता कौन था? माँ रोटी बनाने के लिए निमित्त कर्ता कौन था? निमित्त कर्ता पूछ रहा हूं। आटा उपादान करता था, माँ निमित्त करता थी। माँ पुरुष कोई व्यक्ति जब तक निमित्त करता नहीं है, अपने आप से आटा रोटी नहीं बन सकता। अपने आप से पुद्गल वर्गणाएं, परमाणु, स्कंद और कारमान वर्गणा रूप, कारमान वर्गणा कर्म द्रव्य कर्म रूप परिणत अपने आप से नहीं हुई। शक्ति तो थी, निश्चय यही कहेगा अपने आप से हुई, पर व्यवहार भी कहेगा कि निमित्त करता जीव नहीं होता तो वह द्रव्य कर्म रूप परिणत नहीं होते। जैसे उनके लिए जीव निमित्त करता है, ऐसे जीव को संसारी बनाने के लिए, अशुद्ध बनाने के लिए मात्र और मात्र ये द्रव्य कर्म ही निमित्त है। बात समझ में आई? ये भूमिका 63 और अगली गाथाओं को समझने के लिए बताई। 63 नंबर गाथा में शिष्य ने यही पूछा, बहुत अच्छा कह दिया भगवान आपने, मैं मेरा करता हूं, कर्म कर्म का करता है, हम दोनों स्वतंत्र, मैं आजाद, मैं तैकालिक शुद्ध हो गया, मुझे किसी से लेना देना नहीं। उसका व्याख्यान आगे समझा रहे हैं, बेटा तू भूल कर रहा है। क्या कह रहे हैं भगवान? कुंद स्वामी के ही माध्यम से, उनकी गाथा के माध्यम से समझते हैं। अमृतचंद स्वामी ने तो मात्र इतनी सी लाइन, एक लाइन, पूरी लाइन भी नहीं होगी, इतनी सी लाइन में टीका कर दी है। इसलिए हम गाथा टीका हो जाए तो पूरी दोनों टीका पूर्ण करते हैं। 63 नंबर की गाथा को पढ़ते हैं। कर्म और जीव परस्पर अकर्ता मान लेंगे। कर्म और जीव को परस्पर के सर्वथा मतलब एकांत से अकर्ता मानेंगे तो क्या दोष होगा? ये जो अभी चर्चा हमने की ना, ये सभी दोष होंगे। बात आई क्या समझ में? जीव का कर्ता जीव, कर्म का कर्ता कर्म, ये सर्वथा मान लिया, एक दूसरे के अकर्ता सर्वथा एकांत से ऐसा मानेंगे तो क्या दोष आता है? इसको पूर्व पक्ष रूप रखते हैं और उसका पुनः खंडन आने वाले समय में करते हैं। समझ में आया? इतनी चर्चा मात्र इसकी भूमिका के लिए की थी। गाथा पढ़ते ही समझ में आएगा हमने क्या चर्चा की थी। पढ़ते हैं 63 नंबर की गाथा को, आपके सामने गाथा है, आप सब भी पढ़ना मेरे बाद में। कम्मम कम्मम कोवदी जदि सो अप्पा करे दिया पाणम किद तस् फलम भुंज दे अप्पा कम्मम च दे फलम। बहुत अच्छा प्रश्न शिष्य ने किया। भगवान आपने तो ये कह दिया कि आत्मा का कर्ता आत्मा है, कर्म का कर्ता कर्म है, फिर ये कैसे संभव है? कैसा? कम्मम कम्मम कुवदी,
कर्म कर्म को करते, ठीक आपने ऐसा कहा था पिछली गाथा में, अभी तक कुछ गाथा में आपने निश्चय से ये बताया। यदि सो अप्पा कर दिया अप्पानम, आत्मा भी आत्मा को करता है। यदि ऐसा है, यदि यानी ऐसा है, कैसा, कर्म कर्म को करता है, आत्मा आत्मा को करता है, कि तो तस्य फलम भुंजति, फिर उसका फल आत्मा क्यों भोगता है, और कर्म अपना फल अपन भोगे ना, दूसरों को क्यों देता है। बात आई समझ में। जब अपना अपना करता मैं ही हूं, जीव का जीव, कर्म का कर्म, फिर कर्म के फल को मैं क्यों भोग रहा हूं, तू भोग ना। कर्म से कहा कर्म का कर्म कर्म भोगे, मेरा कर्म मैं भोगूं, मैं द्रव्य कर्मों का फल मैं क्यों भोग रहा हूं। और वो भी कितना समझदार, वो अपना भोग दूसरों को दे रहा है। तुम्हें थाली मिल गई, तू भोग ले, मुझे क्यों दे रहा है। कर्म का भोग कर्म करे और जीव का भोग जीव करे, पर ऐसा नहीं है। प्रश्न आया समझ में। अभी पूर्व पक्ष है, उत्तर आगे मिलेगा। बात आई समझ में। कर्म कर्म को करता है, आत्मा आत्मा को अगर करता है तो वह, यह जो आत्मा, आत्मा को फल क्यों देगा, कर्म फिर आत्मा को फल दे क्यों देगा, और आत्मा उसके फल को क्यों लेगी। आम के पेड़ पर आम लगे हैं, वो आम का पेड़ नींबू लगाएगा क्या। आम का है तो आम लगाए ना। कर्म के फल पे कर्म के पेड़ पे कर्म लगे, आत्मा के फल पर आत्मा के भाव लगे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये विभाव अवस्था है। आगे उत्तर देंगे, पर प्रश्न भूमिका समझ में आई। आगे पढ़ते हैं टीका। समय व्याख्या आचार्य अमृतचंद स्वामी। कर्म जीवयोरन्योन्य कर्तृत्वेन्य दत्त फलान्योपभोग लक्षण दूषण पुरासरहा पूर्व पक्षायाम। मात्र यहाँ भी पूर्व पक्ष है, सो भगवान ने कोई टीका कोई विस्तार नहीं किया। क्या कहा, यदि कर्म और जीव अन्योन्य अकर्तपना हो, जीव और पुद्गल कर्मों में सर्वथा अन्योन्य अन्य अन्य के प्रति, अन्योन्य मतलब एक दूसरे के प्रति परस्पर में अकर्तपना हो, अकर्ता है, तो अन्य का दिया हुआ फल अन्य भोगे, ऐसा प्रसंग आएगा। आपने भोजन बनाया और पड़ोसी आके खा के चला गया, उसका बनाया आपको खाना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं होता। बात आई समझ में। अन्य का दिया हुआ फल अन्य भोगे, ऐसा प्रसंग आएगा। ऐसा दोष बतलाकर यहाँ पूर्व पक्ष उपस्थित किया, मात्र प्रश्न खड़ा किया। उत्तर आगे स्वयं कुंद कुंद भगवान अपनी गाथा से माध्यम से देंगे। प्रश्न आया समझ में अशोक जी। अशोक जी क्या, किसकी अनुभूति कौन करेगा, किसका फल कौन भोगेगा। कर्म का फल कर्म भोगेगा ना, आप नहीं भोगोगे ना। यही पूर्व पक्ष रखा भाई, जिसका जो कार्य है, जिसने किया है वो भोग है, सर्वथा ऐसा ही है, तो फिर उसका मैं क्यों भोग रहा हूं, मैं सुखी दुखी, मैं संसारी, मैं रंग कराव, ये क्यों। ये निश्चय का कथन भिन्न है, व्यवहार का कथन भिन्न है। पूर्व पक्ष आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की टीका से भी पूर्व पक्ष समझते हैं। बहुत छोटे पैराग्राफ में उसको भी हम समझने का प्रयास करते। उत्थानी का गाथा नंबर 63 आचार्य भगवान जयसेन स्वामी तात्पर्यवृत्ति टीका। अथ पूर्वोक्त प्रकारेणाभेद षट्कारिकी व्याख्याने कृते सति निश्चयनेदं व्याख्यानं कृतमिति नए विचार मजान नेकांतम गृहीत्वा शिष्यः पूर्व पक्ष करोति। क्या हुआ, मिलाना सबको लाइन के नीचे। अथ अब पूर्व प्रकार में जो हमने अभेद, पूर्व प्रकारेणा बड़ा ना है, ठीक है ना, पूर्व प्रकार से अभेद षटकार की व्याख्यान करने से जो निश्चय नयन इदम, निश्चय नयन इदम व्याख्यानम कृतम, यह व्याख्यान हुआ जो पूर्व में हो चुका, वह व्याख्यान कृतम इति नए विचारम अजानन, नए विचारों को जाने बिना एकांतम गृहीत्वा, पूर्व पक्ष में, पूर्व गाथाओं में जो निश्चय नय से जो व्याख्यान करते हुए अभेद षटकारकी कहा, उसको नय का विचार न जानने वाले, एकांत ग्रहित करने वाला शिष्य प्रश्न करता है। पूर्व पक्ष करोति,
पूर्व पक्ष यानी पूर्व पक्ष रूपी प्रश्न करता है। कौन? कौन शिष्य? कौन एकांती? जिसने पिछला निश्चय न से अभेद षडकारक का विषय नहीं जाना, विचारम अजानन एकांतम गृहीत्वा, नहीं जानते हुए, नए का विचार न करते हुए, न जानते हुए एकांत को ग्रहण करने वाले शिष्य ने पूर्व पक्ष रखते हुए कहा, क्या पढ़ते हैं? कर्म कर्तृ, कर्म करता है। यदि एकांतेन जीव परिणाम निरपेक्षम सद्रव्य कर्म करोति, जीव करता है किसको? प्रश्न अगला, यदि एकांत से जीव परिणामों के निरपेक्षता से सद्रव्य कर्मों को करता है, यदि यानी यदि, अगर, स आत्ममात्ममेव करोति न च द्रव्य कर्म, कर्म कर्म को करता है, अगर आत्मा भी आत्मा को करता है, द्रव्य कर्मों को नहीं करता, फिर कर्म कर्मों को करता है एकांत से, तो आत्मा भी आत्मा को ही करता है, द्रव्य कर्मों को नहीं। कथन में तस्याकृत कर्मणः फलम भुंक्ते, फिर ये बताइए कि वह जो कर्म का करता है, द्रव्य कर्मों का, जीव के परिणामों से निरपेक्ष होकर, तो आत्मा भी आत्मा का करता है, द्रव्य कर्मों का नहीं। फिर कथनम एतस्य अकृत कर्मणा फलम भुंक्ते, जो कर्म उसने जीव ने किया ही नहीं है तो उसको क्यों भोग रहा है? आया समझ में? वह जो द्रव्य कर्म नहीं करने वाला जीव है ना, तो कैसे उस अकृत यानी ना किए हुए कर्मों का फल भोगता है? अकृत यानी ना किए हुए, अकृत कर्मों के फलों को कैसे भोगता है? सा कहा, वह कौन है फिर? जीव अकृत कर्मों का फल भोगता है, वह कौन? अप्पा, आत्मा, आत्मा करता, आत्मा करता है किसको? जीवेना कृतम कर्म च कर्म कथम आत्मा ने ददाति फलम न कथमपिति, पिति मिला क्या? आखिरी पंक्ति। बात समझ में आ रही है? सीधी सीधी बात है। कर्म करता यदि एकांत से जीव परिणामों से रहित आत्मा को ही, जीव परिणामों की अपेक्षा ना करते हुए द्रव्य कर्मों को ही कर्म करता है, और यदि आत्मा आत्मा को ही करता है, द्रव्य कर्मों को नहीं करता, तो अकृत कर्मों का फल भोगता कौन? आत्मा। आत्मा अकृत कर्मों का फल क्यों भोगेगा? नहीं भोगेगा ना, नहीं भोगना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न करते हैं कि जीवेन अकृतम कर्मम च कर्तुम, जीव क्या है? वह अकृत कर्म करता आत्मा को किस प्रकार से फल देगा? किया ही नहीं है तो कर्म आत्मा को, अकृत आत्मा को, अकृत कर्म और अकृत आत्मा दो शब्द समझ में आए क्या? अकृत कर्म, अकृत आत्मा। मैंने अगर कर्म नहीं किया तो मेरी आत्मा अकृत आत्मा है, और ये कर्म थे जो हम मान रहे हैं, ज्ञानावरणी आदि द्रव्य कर्म, तो ये अकृत है, तो ये मुझे क्यों फल दे रहे हैं और मैं इसका फल क्यों भोग रहा हूं? ये कर्म है, माना कि इसको हमने द्रव्य कर्म माना, एक ज्ञानावरणी रूप, तो ये ज्ञानावरणी कर्म रूप द्रव्य कर्म जो है ये अकृत है, मैं अकृत हूं, मेरी अपेक्षा से ये अकृत है, इसकी अपेक्षा से मैं अकृत हूं, ये अपने आप से बना, मैं अपने आप से बना। तो फिर अगर ये अकृत है तो इसका फल मैं क्यों भोग रहा हूं? इसका फल मुझे क्यों दे रहा है? तू तेरा फल भोग, मुझे क्यों दे रहा है? और मैं अकृत हूं तो इसका फल क्यों भोग रहा हूं, और ये अकृत है तो इसका फल मुझे क्यों दे रहा है? दोनों बातें समझ में आई ना? दोनों को अपना अपना फल भोगना था, दोनों अकृत है तो एक दूसरे को अपना फल क्यों दे रहे हैं? मैं उसका फल क्यों भोग रहा हूं और वो मेरा अपना फल मुझे क्यों दे रहा है? फल क्यों दे रहा है? आत्मा को फल नहीं देता, आत्मा अकृत था तो आत्मा को फल नहीं देना चाहिए था, पर फिर भी देता है। तो
इस प्रकार से चतुर्थ स्थले पूर्व पक्ष द्वारेण गाथा गता, इस प्रकार से चौथे स्थान पर यह पूर्व पक्ष रूप गाथा संपूर्ण हुई। विषय समझ में आया? इतना सा एक पंक्ति का विषय है कि कर्म कर्म को करता है, जीव जीव को करता है। ये आप ऐसा सर्वथा कह रहे हो तो हमें ये नहीं बात समझ में आई कि फिर दोनों अकर्ता है तो एक दूसरे का फल क्यों भोग रहे हैं? वो अपनी जिम्मेदारी तुम पे क्यों छोड़ रहा है और तुम उसकी जिम्मेदारी अपने माथे क्यों ले रहे? ये शिष्य ने प्रश्न पूछा, पर कौन से शिष्य ने? जिसने नए का विचार नहीं जाना था उसने शिष्य ने प्रश्न पूछा, ये पूर्व पक्ष हुआ। अब उत्तर देते हुए समझा रहे हैं, पर एक गाथा में उत्तर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। एक गाथा में उत्तर नहीं होगा। गाथा तो आज पढ़ ही रहे अपन, उत्तर तो समझ में ही आए, भले विस्तार से टीका हम बाद में पढ़े, पर आज गाथा तो टीका भी हम पढ़ लेंगे, गाथा टीका भी इसकी भी एक ही पंक्ति की है, ठीक। तो उत्तर तो समझ नहीं होगा। प्रश्न समझ में आया? आत्मा आत्मा का करता है, कर्म कर्म का करता है, तो एक दूसरे का फल एक दूसरा क्यों भोगता है? जो बनाएगा वो खाएगा, जो खाए जो करेगा वो भोगेगा। तो इसमें गड़बड़ क्यों हो रही? कर्म कर रहा है तो मैं क्यों भोग रहा हूं, और मैं नहीं कर रहा हूं तो उनको क्यों भोग रहा हूं? ये पूर्व पक्ष रखते हुए उत्तर दिया। अगली 64 नंबर की गाथा को भी हमें यहाँ समझना है। बहुत अच्छी गाथा, और जो वर्तमान का फिजिक्स है उस पर इस पर बहुत सारा ये फिजिक्स भी टिका हुआ है, वह हम गाथा के माध्यम से पढ़ते हैं। ओ गाढ़ है गाढ़ निच दो, पोगल काए हिम सबदो लोगो, सुहमे हिम बादरे हिम यणंताणंते ही विविहे हिम। पढ़ो। प्रश्न समझ में आया ना? अब उत्तर एक वाक्य में नहीं है, क्योंकि उत्तर देने के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझाना आवश्यक है। निमित्त नैमित्तिक संबंध उस दिन हमने समझा था, जो जिसको प्रभावित कर रहा है, जिसके द्वारा जो प्रभावित हो रहा है वह परस्पर में निमित्त नैमित्तिक है, ठीक। किसी के द्वारा कोई प्रभावित हुआ तो जो प्रभावित हो गया है वह निमित्त है, और जिसके कारण से प्रभावित हुआ है वह नैमित्तिक। तो ये निमित्त और नैमित्तिक का संबंध होता है। तो ये कैसे बनता है, इसको यहाँ पर समझा रहे कि कर्म कर्म रूप बनते हुए भी उसका जीव के साथ कैसे संबंध है, जीव को क्यों वो भुगता बना रहे हैं। बात आई क्या समझ में? कर्म कर्म रूप पुद्गल पुद्गल रूप बदलते हुए भी वह पुद्गल जीव के लिए, या जीव जो है पुद्गल के लिए कैसे संबंध बनाता है, इसके लिए भूमिका बता रहे हैं कि ऐसे ही कर्म अपने आप से तुम्हारे आत्मा में नहीं आते। आपके आत्मा में जो कर्म बंध कर्मों का हुआ है, ये कर्म अपने आप से नहीं बने। समझ में आया क्या? ऐसे हवा में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी ऐसे भूत जैसे भटक नहीं रहे कि ज्ञानावरणी को ले लिया दर्शनावरणी को ले लिया। आप जैसे भाव करोगे वैसे ही होगा। तो इसकी भूमिका बता रहे कि पुद्गलों स्कंदों की कर्मण वर्गणाओं की क्या स्थिति है इस ब्रह्मांड में। ठसा ठस वह कर्मण वर्गणाएं भरी है। ये शब्द है ओगाढ़ गाढ़ निच दो। क्या लिखा? ओ गाढ़ गाढ़ निच तो अवगाहित होकर, गाढ़ मतलब ठसा ठस ठूस ठूस के भरा है। आपकी भाषा में कैसे भरी है पुद्गल वर्गणाएं? ठूस ठूस के। अवगाढ़ गाढ़ निच दो पोगल काय हिम सवदो लोग। लोक में, कौन से लोक में? किसी एक छोटे लोक में नहीं, नहीं तो उज्जैन में भी लोक है, उस लोक में नहीं। संपूर्ण लोक, सवदो लोगो, संपूर्ण लोक में, सर्वता लोक में क्या है? विविधई। कैसी? विविहे हिम, विविध प्रकार की, एक प्रकार की नहीं, एक प्रकार की नहीं। ज्ञानी लिख लो 23 प्रकार की वर्गणा इस ब्रह्मांड में है। 23 प्रकार की वर्गणाएं इस ब्रह्मांड में है। उसमें से जीव मात्र 5 वर्गणाएं ग्रहण करता है। 23 वर्गणाएं हैं और पुद्गल की वर्गणाएं होती है।
तो उनमें से 5 वर्गणाएं ही जीव ग्रहण करता है। ठीक, तो कैसी है इसलिए लिखा विविहेहिम, विविध प्रकार के, क्या है, कितनी है, नंतानंते हिम, अनंतानंत है, कितनी है, अनंतानंत, एक अनंत नहीं, अनंत इंटू अनंत, वह अनंतानंत, उसके भी कर्णानुयोग में भेद कहे, परितानंत, युक्तानंत, नंतानंत, अनेक प्रकार के अनंत कहे। तो ये अनंतानंत कैसे, सुहमे हिम बादरे हिम, सूक्ष्म और बादर, शब्द समझ में आ रहे हैं क्या, सुहमे हिम बादरे हिम, सूक्ष्म और बादर, पुद्गल काये, पोगल काये, पोदगल काय, क्या, पुद्गल स्कंध द्वारा, ओगाढ़ गाढ़ निच दो, कौन, ये संपूर्ण लोक, पूरा अर्थ समझना, ये संपूर्ण लोक, सर्वथा कोई ऐसा स्थान खाली नहीं है, पूरा लोक, लोक का एक एक भाग, एक एक पार्ट भी सर्व रूप से विविध प्रकार के अनंता अनंत सूक्ष्म बादर, पुद्गल काय यानी स्कंध, पुद्गल काय यानी स्कंध, पुद्गल कायों से, पुद्गल स्कंधों से ठसाठस भरा हुआ है। ये पुद्गल का विषय अभी समझाया, फिर जीव के भावों का विषय समझाएंगे, और फिर उन दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी मैच होती है ये समझाएंगे। समझ में आया। अब फिजिक्स पुनः यहाँ पे शुरू होने वाला है। जो वर्तमान की आपकी मोबाइल टेक्नोलॉजी है ना युवाओं, ये सब मोबाइल टेक्नोलॉजी हमारे इस सिद्धांत पे चलती है। यहाँ क्या किसी मोबाइल की रेंज फ्रीक्वेंसी नहीं है, सिग्नल नहीं है, बताओ किसके कहां पे, बताओ, दिखाई नहीं दे रहे मतलब नहीं है ना, कितने में हिस्से में फैला है, यहां पूरे कमरे में जैसी उसकी वर्गणाएं फैली है ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में ये फैला है, और जिसका जैसा नंबर होता है वैसे उससे कनेक्शन हो जाता है। ऐसे ही तुम्हारे भावों का जिसका जिसके साथ कनेक्शन होता है वैसे कर्म तुम्हारे पास आते हैं। करेंगे बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल करके, मैं वो भी दिखाऊंगा, पर ये विषय समझ में आया। सिंपल सी गाथा है, पूरे लोक में सूक्ष्म बादर ऐसे अनंता अनंत पुद्गल स्कंध सर्वत्र अनेक प्रकार के वह ठसाठस भरे हुए हैं, अवगाढ़ गाढ़ निचलो, अवगाहित है, एक में दूसरा, दूसरे में तीसरा, चौथा, ऐसे दबा दबा के भरते हैं ना। जब किसी से घर से कुछ लाना होता है तो दबा दबा के आटा ले आते, और देना होता है तो फिर पोला पोला भर के ऊपर तक भर के देते हैं, फिर ठूस ठूस के भरा हुआ है। एक वाक्य की टीका भी हम पढ़ लेते हैं, समय व्याख्या आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी। कर्म योग्य पुद्गला अंजन चूर्ण पूर्ण समुद्र कान्यायेन सर्वलोक व्यापित्वाद्य त्रात्मा तत्रानातीता एवावतिष्ठन्त इत्यत्रोक्तम। मिला ना। बहुत सुंदर दृष्टांत आचार्य भगवंत ने दिया। जो कर्म योग्य पुद्गल है इस ब्रह्मांड में कैसे भरे हैं। काजल लगाई क्या, काजल लगाई क्या, काजल की अंजन की डिब्बी में कहीं किनारा नहीं खोजना पड़ता कि मैं कहां लगाऊं, कहां काली काजल का अंजन मिल जाए। तुम ऊपर कहीं भी हाथ लगाओ तुम्हारा हाथ अंजन से भर जाएगा, काला हो ही जाएगा। अंजन चूर्ण पूर्ण समुद्र कान्य न्यायन का समुद्रक न्यायन, सामुद्रिक न्याय कैसा, अंजन चूर्ण पूर्ण, कौन सा न्याय, अंजन चूर्ण से भरा हुआ डिब्बी के, वह अंजन से भरी हुई लबालब भरी हुई जो डिब्बी है ना, उसके न्याय समान समस्त लोक में यह पुद्गल वर्गणा कर्म योग्य, ये विशेष ध्यान रखना। वर्गणाएं तो 23 है,
उसमें से कुछ कर्म योग्य पुद्गल कारमाण वर्गणारूप पुद्गल स्कंध अंजन चूर्ण से भरी हुई वह डिब्बी के न्याय के समान समस्त लोक में व्याप्त है। इसलिए तत्र अनातीत एव अवतिष्ठन्त आत्मा त्रात्मा आत्मा। कैसी आत्मा? इसलिए जहां आत्मा है वहां बिना लाए ही वे स्थित है। समझ में आया क्या? सर्वलोक व्याप्तित्वात् त्रात्मा, वे पूरे ब्रह्मांड में है। ऐसा नहीं है कि आप यहां बैठे हो तो यहां नहीं है, यहां भी पहले से ही है, यहां पहले से ही है। जैसे काजल के डिब्बी में पहले से काजल भरी हुई है, लबालब भरना नहीं पड़ी, ऐसे ही यहां इस लोक में ये कारमान वर्गणाएं पहले से ही भरी है। जहां आत्मा है वहां भी है, और जहां आत्मा नहीं है वहां भी है, लबालब भरी हुई है, बिना लाए ही। कैसी? बिना लाए ही, बिना बुलाए ही, पहले से ही अवतिष्ठन्ति, विराजमान है। इति अत्र उक्तम, लिखा है ना, इत्यत्र उक्तम, शब्द नहीं आएगा ऐसे समझ में संधि का विच्छेद किए बिना। इति अत्र उक्तम, अ और ओ हो गया, ठीक, और ती ई और अ य हो गया। इति अत्र उक्तम, ये तीनों शब्द मिलकर इत्यत्रोक्तम ऐसा शब्द बना, ठीक। ये आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी की टीका हुई। समय व्याख्या के बाद तात्पर्य वृत्ति की भूमिका चंद पंक्तियों में लिखिए। इसको कोई मतलब लिखने या समझने जैसा विषय नहीं, पीठिका मतलब भूमि का रूप है, तो उससे भी अपन पढ़ लेते। तात्पर्यवृत्ति समूह पीठिका। अत्र परिहार मुख्यत्वेन गाथा सप्तकम। इस प्रकार से परिहार मतलब निराकरण करने की मुख्यता से 7 गाथाएं हैं। समझ में आया क्या? प्रश्न 1 गाथा से हुआ और 7 गाथाओं में उसका उत्तर या उस पूर्व पक्ष का निराकरण। पुनः समझो, कर्म कर्म को, जीव जीव को सर्वथा करता है, तो एक दूसरे का फल क्यों भोगता है? ये पूर्व पक्ष का उत्तर देने के लिए आने वाले 7 गाथाओं से उसका परिहार, उसका निराकरण किया जाएगा। समझ में आया? 7 गाथा है। तत्र गाथासु सप्तसु मध्ये पुद्गलस्य स्वयं उपादान कर्तृत्व मुख्यत्वेन ओगाढ़ गाढ़ इत्यादि पाठक्रमेण गाथात्रयम्। 3 गाथा के माध्यम से इन 7 गाथाओं में पुद्गल द्रव्य अपने ही उपादान के कर्तृत्व की मुख्यता से किस प्रकार से यह इस ब्रह्मांड में रहता है या उसका किस प्रकार से उपादान कर्तृत्व है, ये समझाने के लिए ओगाढ़ गाढ़ से प्रारंभ करते हुए 3 गाथाओं का कथन करते हैं। पुनः तदनंतरम कर्तृत्व भोक्तृत्व व्याख्यानोपसंहार मुख्यत्वेन च जीवा पुद्गलकाया इत्यादि गाथाद्वयम्। उसके बाद कर्तृत्व और भोक्तृत्व उन दोनों का व्याख्यान करते हुए उपसंहार के मुख्यता से जीव पुद्गलकाया इस गाथा से शुरू करते हुए 2 गाथाएं देंगे। तदनंतर बंध प्रमुख प्रभुत्वेन मोक्ष प्रभुत्वेन च एवं कत्ता भोक्ता इत्यादि गाथाद्वयम्। उसके बाद बंध की प्रभुत्वता मोक्ष की प्रभुत्वता से एवं इस प्रकार से जीव करता और भोगता है, इस गाथा से प्रारंभ करते हुए गाथा द्वयम्, 2 गाथा कहेंगे। कितनी हुई? 3, 2 और 2, 7 हो गई। 7 गाथा। एवं समुदाय न परिहार गाथा सूत्रानि सप्त। इस प्रकार से समुदाय रूप से, सामूहिक रूप से परिहार गाथा 7 होगी। 3, 2 और 2, 7 गाथा तद्यथा। फिर कहा तात्पर्यवृत्ति टीका। यथा शुद्ध निश्चयन शक्ति रूपेण केवल ज्ञानाद्यानंत गुण परिणते सूक्ष्म जीवे निरंतरम लोको भूत तिष्ठति तथा पौद्गलैरपिति निरूपयति। क्या कहा? जिस प्रकार शुद्ध निश्चय ने, अभी हमने पीछे पढ़ा ना, और द्रव्यार्थिक में भी पढ़ा, शुद्ध निश्चय से शक्ति रूपेण केवल ज्ञान आदि अनंत गुण परिणते सूक्ष्म जीवे। समझ में आ रहा है? निश्चय से
शक्ति रूप से केवल ज्ञान आदि अनंत गुण परिणत सूक्ष्म जीवों से यह लोक निरंतर सूक्ष्म जीवै निरंतरं लोके धृतिष्ठति। तीन लोक सूक्ष्म जीवों से भरा हुआ है। कौन से जीवों से? पंडित संतोष जी, कौन से जीवों से भरा? जो केवल ज्ञान की शक्ति रखते हैं, ऐसे अनंत सूक्ष्म जीवों से यह लोक निरंतर भरा हुआ है। और क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार से आगे पढ़ो। तथा पुद्गलैहि, पुद्गलैहि, पुद्गल की भी इति निरूपयति, पुद्गल की भी ऐसी ही स्थिति है, पुद्गलों से भी वह ऐसे ही भरा हुआ है। पुद्गल अपीति, पुद्गलों से ऐसा ही वह भरा है। जैसे सूक्ष्म निगोदिया जीवों से यह ठसाठस लोक भरा है, ऐसे ही सूक्ष्म स्थूल पुद्गल वर्गणाओं से स्कंधों से यह लोक भरा हुआ है। कैसा? अवगाढ़ तात्पर्य टीका पढ़ रहा हूं, है ना, उत्थानिका के बाद। अवगाढ़ गाढ़ निचतः यथा पृथ्वी कायिकादि पंच विध सूक्ष्म स्थावरै रंजन चूर्ण पूर्ण समुद्दंकान्य न्यायेनावगाढ़ गाढ़ रूपेण नैरंतर्येण निचितो भृतः। कैसा? परिपूर्ण, अवगाढ़, गाढ़ मतलब ठसाठस रूप से भरा हुआ। क्या? जिस प्रकार पृथ्वी काई आदि 5 प्रकार के सूक्ष्म थावरों से ये भरा है, उसी प्रकार अंजन से पूर्ण भरी हुई डिब्बी के न्याय से परिपूर्ण अवगाढ़ रूपेण ठसाठस रूप भरा हुआ के भांति निरंतर भरा हुआ है। निरंतर भरा हुआ इतना कौसो, वह कौन है जिससे भरा है? कहाँ सो, वह कौन है जिससे ये भरा है? जीव का तो बता दिया, न्याय का भी काजल का भी बता दिया। ये बताओ कि आप जो भरा हुआ कह रहे हो उस न्याय से जीव के जैसा, तो कौन भरा है ऐसा? किससे भरा है वो? तो उत्तर देते हुए कहते हैं लोकहा। वह कौन भरा है? यह लोक ठसाठस भरा हुआ है। कथा नहीं, लोकहा तथा पुद्गल कायश्च, उसी प्रकार पुद्गल कायों से भी भरा हुआ है। कथम, वे पुद्गल काय कैसे है? कैसे पुद्गल कायों से भरा हुआ है? मिला क्या? कथम सर्व प्रदेशेषु, वह सभी प्रदेशों में है। और कैसे? कथम भूते पुद्गल काय, ये पुद्गल काय कैसी है जिससे ये लोक भरा है? आगे कहते हैं सूक्ष्म दृष्ट गोचरैर बादरैर दृष्टि विशेष। ये कैसे है? सूक्ष्म दृष्टि अगोचर और स्थूल दृष्टि गोचर दोनों लिखा। सूक्ष्म दृष्टि अगोचरई बादरई दृष्टि विषयी। समझ में आ रहा है क्या? संधि भी समझने का प्रयास करो। दृष्टि, फिर ई का य के कारण यह हुआ, दृष्टि गोचर लिखा है ना, दृष्टि गोचरई, तो दृष्टि अगोचर। पहला शब्द सूक्ष्म के बाद का पढ़ रहा हूं। दृष्टि में अगोचर ऐसे सूक्ष्म और दृष्टि के विषय ऐसे बादर। कितनी संख्या पे तई? वे कितनी संख्या में है? अनंतानंत ही, अनंतानंत है। किम विशिष्ट है? और क्या उसका विशिष्ट है? विविधैरंत भेदेन बहु भेदैरिति, विविध अंतर भेदों के द्वारा ये बहुत सारे भेद वाले, बहुत सारे विशेषता वाले। अत्र कर्म वर्गणा योग्य पुद्गला यत्र आत्मा तिष्ठति तत्र नानीता एव पूर्वम तिष्ठन्ति बंध काले पश्चात आगमिष्यन्त्येव। ये समझ में आया? भरा हुआ है जीव जैसा। क्या? लोक किससे? पुद्गल काय से। तो ये पुद्गल काय कहाँ पे है?
संपूर्ण लोक में है। कैसी है? तो ये पुद्गल काय सूक्ष्म और स्थूल है। कितनी है? अनंत अनंत है। और क्या विशेषता है? तो अनंत और भी अंतर्भेद और भी अनंत भेद वाले पुद्गल कायों से ये भरा हुआ है। अब कहते हैं अत्र कर्म वर्गणा योग्य पुद्गला यत्र आत्मा तिष्ठति तत्र अनातीता एव पूर्वम तिष्ठन्ति। पुनः कह दूं क्या? अत्र कर्म वर्गणा योग्य पुद्गला, यहाँ कर्म योग्य, कर्म वर्गणा के योग्य जो पुद्गल है ना, कहाँ है? यत्र आत्मा तिष्ठति, समझ रहे ना? यत्र यत्र आत्मा तिष्ठति तत्र अनातीता एव पूर्वम तिष्ठति। आतीत नहीं, अनातीत है, बुलाया नहीं जाएगा, लाना नहीं पड़ेगा। पूर्वम तिष्ठति, बिना बुलाए ही पहले से ही पूर्व में तिष्ठ है। बंध काले पश्चात आगम आगमम आगमम इष्यति एव। क्या कहा? यहाँ कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल जहां आत्मा स्थित है ना, वहां बिना लाए ही पहले से विद्यमान है। फिर क्या हुआ? बंध काले, बंध काल, बंध के काल में वे आत्मा के प्रदेशों में आएंगे ही। यहां तो है पर प्रदेशों में बंधे नहीं है, पर बंध काल में क्या होगा? वे उसमें प्रवेश कर जाएंगे। है तो यही, इधर देखो, ये माना कि हमने आत्मा है तो यहां तो है पर अभी प्रवेश नहीं हुआ, बंध नहीं हुआ। तो बंध काले सती, बंध काल में क्या होगा? वे पश्चात आगमम, आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। आत्मा के पास तो स्थित है, आत्म प्रदेशों में घुस जाएंगे, आएंगे ही। आगे करते, यद्यपि पूर्वम ते तत्रात्मा अवगाढ़ गाढ़ क्षेत्रे क्षीर नीर न्यायेन तिष्ठन्ति तथापि ते हेयास तेभ्यो भिन्ना शुद्ध बुद्ध एक स्वभावः परमात्मा एव उपादेय इति। भावार्थ, भावार्थ में हम उपादेय समझते। उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य, और स्वाभाविक बात है ग्रहण करने योग्य हमेशा शुद्ध ही होता है, अशुद्ध नहीं होता। तो यहाँ ये कह रहे हैं यद्यपि पूर्व से ही तत्र आत्म अवगाढ़ गाढ़ क्षेत्रे नीर क्षीर न्यायन तिष्ठन्ति, जबकि यह पुद्गल वर्गणाएं आत्मा से परिपूर्ण रूप से गाढ़ रूप से एक क्षेत्र में दूध पानी की तरह विद्यमान है ही, पर वह हेयम अपि, वह कैसा है? वह अशुद्ध आत्मा कर्म वर्गणा से युक्त है, इसलिए हेय है। और वही उससे भिन्न, तेभ्यो भिन्न, उससे भिन्न मतलब किससे भिन्न? जो आत्मा में कर्म बंध हो है, ऐसे अशुद्ध जीव से भिन्न शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा, जो शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा है ना, एव उपादेय, वही उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, ज्ञेय है, अन्य अन्य हेय है इति भावार्था। इस प्रकार से यहाँ भावार्थ हुआ। समझ में आया? हाँ, ये कल परसों आगे कहेंगे, अभी मात्र भूमि का बताई क्या कि कहाँ कैसी ये वर्गणाएं हैं, फिर उसको आत्मा से कैसे होगा, क्या होगा, ये सब कुछ क्रम क्रम से यहाँ फिजिक्स के माध्यम से समझाएंगे भगवान कुंद कुंद स्वामी की अपेक्षा से। पुनः कल अगले विषय को समय पे समझेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। नमो।